हे एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इसमें दिखा रखा है एंटामीबा हिस्टोलिटिका की डिफरेंट स्टेजेस। जैसे ट्रोफोजोइड स्टेज दिखा रखी है, ए बी क्या है हमारे पास, प्री सिस्टिक है, सी क्या है, सिस्टर, और आगे क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड, और क्या है, क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्या बता रखा है। इंट्रोडक्शन में पता है कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या एक पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है कि प्रोटोजोआ है। ठीक है, जो क्या कॉज करता है, एम्बियोसिस कॉज करता है। ठीक है, यहाँ एम्बियक डिजेंट्री कॉज करता है। ठीक है, अफेक्ट क्या है, ये किस पे अफेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन पे। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, मतलब ये फैलता कैसे है, फीकल ओरल रूट के थ्रू। ठीक है, ठीक है, फाउंड इन, ये कहाँ पे पाया जाता है, मतलब कैसे फैलता है, फूड, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के अंदर मिलता है, जिससे क्या जाता है कि फीकल के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ये फूड या वाटर के अंदर चला जाएगा। कंटामिनेटेड वाटर से क्या बन जाएगा, फ्रूट्स वगैरह, सब्जी वगैरह बनेगी, तो फ्रूट्स वगैरह के अंदर आ जाएगा, वहाँ से फिर वो हम लोग जो खा लेगा उसको क्या हो जाएगा, ऑरली वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि ओवरव्यू क्या कहता है इसका। तो ओवरव्यू, इसके होस्ट कौन सा है, इसका ह्यूमन है। ठीक है, या फिर कोई भी प्राइमेट हो सकता है। ठीक है, स्तनधारी, या फिर टू मेन स्टेज है इसकी। ठीक है, एक तो है सिस्ट स्टेज, जो क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है, मतलब कि ह्यूमन को इस टाइम ये इन्फेक्ट करेगी इस स्टेज के अंदर, मतलब उस ह्यूमन के अंदर ये फर्स्ट स्टेज होगी जो जाएगी। ठीक है, दूसरी है ट्रोफोजोइड, जो क्या है, इन्वेजिव स्टेज है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या है, साइकिल इंक्लूडेड, साइकिल कैसे चलती है ये, इंगेस्ट, मतलब जब वो ह्यूमन क्या करता है, फूड को इनटेक करता है, उसके साथ क्या चला जाता है, सिस्ट अंदर चला जाता है। फिर एक्सिस्टेशन होता है, मतलब जो इसके सिस्ट है वो क्या है, सिस्ट कौन सी फॉर्म है, रेजिस्टेंट फॉर्म है। ठीक है, मतलब कि जो हार्श इन्वायरमेंट है उससे उससे बचने के लिए क्या बनाया जाता है, सिस्ट बनाई जाती है। तो वो सिस्ट क्या है, एक्सिस्टेशन, मतलब कि वो सिस्ट टूटेगा, रप्चर होएगा, और फिर क्या हो जाएगा, उससे ट्रोफोजोइड्स वगैरह बाहर निकलेंगे, फिर वो कॉलोनाइजेशन, फिर वो अपने आप को, अपनी जो भी अपनी जनरेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और अपने नंबर को इंक्रीज़ करेंगे, कॉलोनाइजेशन उसको बोलते हैं। उसके बाद में जब उसने अपने मल्टीप्लाई कर दिया, ह्यूमन को इन्फेक्ट कर दिया, उसके बाद में वो क्या करेंगे, दोबारा इंसिस्टेशन करेंगे, मतलब सिस्ट को बनाएंगे और ह्यूमन के फीकस के थ्रू क्या बाहर निकल जाएंगे बॉडी के। ठीक है, आगे देखते हैं सिस्ट इनगेशन क्या होता है। देखो, इन्फेक्टिव क्वाड्रा न्यूक्लिएट सिस्ट आ रहा है, इनगेस्टेड वाया कंटामिनेटेड फूड और वाटर, मतलब कि जो पहले तो कौन सी फॉर्म जाएगी, ह्यूमन को कौन से इन्फेक्ट करेगी, वो है सिस्ट फॉर्म, और सिस्ट फॉर्म में भी कौन सी, क्वाड्रा न्यूक्लिएट, क्वाड्रा का मतलब 4। ठीक है, और न्यूक्लिएट मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस वाले जो सिस्ट होगा, वो क्या करेगा, ह्यूमन अपने अंदर लेगा, कैसे, फूड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू अंदर चला जाएगा ह्यूमन के अंदर। रेजिस्टेंट टू स्टमक एसिड, मतलब स्टमक के अंदर हमें पता है कि एसिड होता है, सेल वगैरह। ठीक है, गास्ट्रिक वगैरह, तो उसकी क्या, उसकी वजह से उसकी पीएच क्या होती है, एसिडिक पीएच होती है, तो उस पर क्या आता है, जो सिस्ट होता है वो रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि जो उस इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, डैमेज नहीं होता। ठीक है, आगे है कि पास थ्रू द स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, अब वो स्टमक से कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या बात रखनी, याद रखनी, मतलब क्या बात याद रख सकते हैं, नोट क्या है कि जो सिस्ट फॉर्म है ना, वो सर्वाइव कर सकते हैं आउटसाइड द बॉडी इन मोस्ट इन्वायरमेंट फॉर सेवरल वीक, मतलब कि जो सिस्ट फॉर्म है वो हम जो ह्यूमन की बॉडी उसका होस्ट है, उससे उससे भी बाहर जो इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसके अंदर है ना, कुछ एक सेवरल वीक तक क्या हो सकती है कि सर्वाइव कर सकती है मोस्ट कंडीशन के अंदर। ठीक है, नमी वाली इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं कि आगे स्टेज 2 क्या कहते हैं, एक्सिस्टेशन, मतलब कि जब हमें पता है कि जो सिस्ट फॉर्म है, कौन सी सिस्ट फॉर्म, क्वाड्रा न्यूक्लिएट सिस्ट फॉर्म, वो ह्यूमन ने क्या की, फूड या फिर वाटर के थ्रू इंगेस्ट करी, फिर उसके बाद में वो कहाँ चला गया, स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो क्या करेगा, एक्सिस्टेशन करेगा, मतलब कि जो सिस्ट है वो रप्चर होगा भी, टूटेगा। ठीक है, अगर एंड ईच सिस्ट रिलीज, अब एक जो स्टेज, एक जो सिस्ट है, उसमें से कितने भी सिस्ट आ सकते हैं, जो एक सिस्ट है वो कितने में टूटेगा, 8, 8 कितने स्मॉल ट्रोफोजोइड्स के अंदर टूटेगा। ठीक है, ट्रोफोजोइड स्टेज के अंदर अब एक सिस्ट से क्या बन रहे हैं, 8 ट्रोफोजोइड स्टेज बन रही है। ठीक है, दीज ट्रोफोजोइड माइग्रेट टू द क्लोन, अब ये कहाँ चले जाएंगे, क्लोन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जो हमारी क्लोन है उसके अंदर चले जाएंगे। नोट क्या बात रखनी होगी यहाँ पे कि ट्रिगर बाय चेंजेस इन पीएच एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन द इंटेस्टाइन, अब हमें पता है कि जो इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो स्टमक के पीएच से अलग होता है, उसकी वजह से क्या होगा कि इस पीएच और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के कारण क्या होता है, जो सिस्ट रप्चर हुए हैं और क्या क्या बन गए, वो ट्रोफोजोइड फॉर्म के अंदर बदल गए। ठीक है, आगे स्टेज 3 क्या कहते हैं, ट्रोफोजोइड क्लोनेशन, अब हमें पता है कि सिस्ट से क्या बन गए, ट्रोफोजोइड्स बन गए, तो ट्रोफोजोइड्स क्या करेंगे, अपने नंबर को इंक्रीज़ करेंगे और क्या बनाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे। ठीक है, ह्यूमन की
इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो ट्रोफोजोइट्स colonize सेल इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमें पता है कि जो सिस्ट कहाँ मतलब ट्रोफोजोइट फॉर्म कहाँ आई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से वो कहाँ जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या बनाएगी, वो कॉलोनी बनाएगी, अपने नंबर को वहाँ पे इंक्रीज़ करेगी। मल्टीप्लाई बाय कैसे मल्टीप्लाई करेगी, बाइनरी फिजन के थ्रू, ठीक है। फिर फीड ऑन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। अब जो इंटेस्टाइन के अंदर हमें पता है कि गुड जो मतलब पॉजिटिव गुड गुड बैक्टीरिया भी होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो उनको क्या करेगी तो उन पे क्या करेगी, उन पे फीड करेगी, उनको खाएगी, या फिर होस्ट की जो सेल है, जो ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन की सेल है, उसको भी क्या करेगी, उस पर भी फीड करेगी, ठीक है। तो ये अब हमें पता चल गया कि जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है वो मल्टीप्लाई, जो ट्रोफोजोइट है वो अपने नंबर को या फिर कॉलोनी को कैसे बनाएगी, मल्टीप्लाई करके। और कौन सा मल्टीप्लाई करके, बाइनरी फिजन के थ्रू। मतलब बाइनरी फिजन क्या होता है, एक सेल से दो सेल का बनना, ठीक है। तो और ये क्या किस पे अब ये इसका भोजन क्या होएगा, वहाँ पे जाके फूड क्या होएगा, किस पे फीड करेगी, इंटेस्टाइनल की जो बैक्टीरिया है उन पे फीड करेगी, और जो होस्ट के जो सेल्स हैं उन पे, मतलब ह्यूमन की जो सेल्स हैं उन पे फीड करेगी, ठीक है। नोट रखने क्या बात है, जो सम ट्रोफोजोइट रिमेन इन द ल्यूमन, जो कुछ एक जो ट्रोफोजोइट है वो क्या होते हैं, ल्यूमन के अंदर रह जाते हैं, वाइल अदर बिकम इन्वेंसिव। जो ल्यूमन के अंदर रह जाते हैं वो क्या होते हैं, नॉन इन्वेंसिव होता है, मतलब कि इन्वेसिव नहीं करते। जो दूसरे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन्वेसिव हो जाते हैं, ठीक है। आगे है कि टिश्यू इन्वेजन कैसा होता है, पैथोजेनिक स्टेज है ये। इन्वेसिव ट्रोफोजोइट पेनिट्रेट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब हमें पता है कि जो इन्वेसिव जो ट्रोफोजोइट है, जो इन्वेज कर रहे हैं, मतलब कि डैमेज वगैरह कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, पेनिट्रेट मतलब अंदर चले जाएंगे इसके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो इंटेस्टाइनल की जो म्यूकोसा लेयर है उसके अंदर क्या करेंगे, पेनिट्रेट करके उसको अंदर चले जाएंगे, ठीक है। एंड कॉज क्या करेंगे, अल्सरेशन और एंड डिजेंट्री, डिजेंट्री और क्या करेंगे, अल्सर वगैरह कॉज करेंगे वहाँ पे, ठीक है। मे स्प्रेड टू, और ये कहाँ तक जा सकते हैं, लीवर तक भी जा सकते हैं और अदर ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं। कैसे, वाया ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। कैसे, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो कहाँ तक जा सकते हैं, लीवर के अंदर या फिर कोई भी ऑर्गन के अंदर। तो हमने क्या देखा, ये टिश्यू इन्वेजन कैसे कर रही है, मतलब हमें पता चल गया कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ गई। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो क्या करेगी, इंटेस्टाइनल की जो म्यूकोसा लेयर है उसको क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी, वहाँ पे इन्वेजिव करेगी, उसकी वजह से उसको अल्सर होएगा, ठीक है, या फिर डिजेंट्री हो सकता है, या फिर वो लीवर के अंदर भी जा सकती है और अदर ऑर्गन के अंदर जा सकती है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है, ब्लड के थ्रू। अब नोट क्या है यहाँ पे कि लीड टू हेपेटिक एम्बियोसिस। अब लीवर के अंदर जाएगी तो हमें पता है कि हेपेटोसाइट्स कहाँ होते हैं, लीवर के अंदर। तो क्या हो जाएगी, हेपेटिक एम्बियोसिस करेगी, लीवर एब्सिसन, मतलब कि जो पस वगैरह पस वाली फील्ड कैविटी होती है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो लीवर के अंदर बना देगी, ठीक है। आगे है देखो, इसके बाद में क्या है, इंसिस्टेशन। मतलब अब हमें पता चल गया कि ट्रोफोजोइट फॉर्म ने अपनी कॉलोनी बना ली, वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, अपना नंबर इंक्रीज़ कर दिया, अपना फीड भी मतलब इंटेस्टाइन के ऊपर फीड कर रही है, बैक्टीरिया के ऊपर फीड कर रही है। अब क्या करेंगी, वो मैच्योर हो चुके हैं, अब वो बनाएगी वापस क्या बनाएगी, इंसिस्टेशन, मतलब कि सिस्ट फॉर्म बनेगी, ठीक है। सम ट्रोफोजोइट में बैक टू द क्लोन। अब कुछ एक जो लार्ज इंटेस्टाइनल से वो कहाँ जाएंगे, क्लोन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इंसिस्टेशन ओकर एज अ कंडीशन बिकम अनफेवरेबल। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी, जब उनके लिए जब कंडीशन क्या होगी, फेवरेबल नहीं होगी, तो क्या हो जाएगी, उस टाइम वो वापस क्या बना लेंगे, ट्रोफोजोइट फॉर्म से सिस्ट फॉर्म बना लेंगे, ठीक है। फॉर्म अ न्यू क्वाड्रा न्यूक्लियड सिस्ट। अब हमें पता है कि जब जो सिस्ट फॉर्म कैसी थी, क्वाड्रा जो ह्यूमन को क्या कर रही थी, ह्यूमन को टारगेट कर रही थी, ह्यूमन के अंदर फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, वो क्या थी, क्वाड्रा न्यूक्लियड थी, ठीक है। तो 4 न्यूक्लियस वाले सिस्ट के अंदर अब ये जो ट्रोफोजोइट है वो किसके अंदर बदल जाएंगे, क्वाड्रा न्यूक्लियड सिस्ट के अंदर बदल जाएंगे, ठीक है। अब नोट क्या है यहाँ पे कि सिस्ट आर एक्सक्रीटेड इन फिकस एंड सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट। अब हमें पता है कि जब ह्यूमन क्या करेगा, फ्रेश वगैरह होगा तो क्या हो जाएगा, फिकस रिलीज़ करेगा, फिकस रिलीज़ करेगा तो क्या हो जाएगा, तो उसके थ्रू क्या जाएंगे, सिस्ट बाहर आ जाएंगे बॉडी से बाहर आ गए तो वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे इन्वायरमेंट के, क्योंकि हमने देखा था कि मोस्ट कंडीशन के अंदर क्या कर रहे हैं, सिस्ट सर्वाइव करते हैं कुछ सेवलर वीक तक, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या होता है कि सिस्ट एक्सक्रीशन एंड इन्वायरमेंटल सर्वाइवल। तो सिस्ट जब हमें पता है सिस्ट आर शेडेड इन फिकस, फिकस के थ्रू क्या जाएंगे कि ये सिस्ट बाहर आ जाएंगे बॉडी से, ठीक है। रिमेन वाइबल इन सॉइल एंड वाटर फॉर डेज और वीक्स। तो क्या हो जाएंगे, कुछ एक मतलब वाइबल ज़िंदा रहना, ठीक है। तो ये कुछ टाइम तक क्या आ जाएंगे, कुछ वीक तक क्या जाएंगे, वाटर या फिर जहाँ पे भी ह्यूमन ने फिकस को एक्सक्रीट आउट किया है तो वहीं पे होंगे सिस्ट। तो सिस्ट वहाँ पे क्या जाएंगे, सॉइल में अगर एक्सक्रीट किया है या फिर वाटर में जो भी किया है तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, सिस्ट आप मतलब कुछ एक सेवरल वीक तक क्या हो जाएंगे, पड़े रह जाएंगे, वाइबल रह जाएंगे, ठीक है। रेडी टू इन्फेक्ट न्यू होस्ट। अब वो रेडी हैं किसी को न्यू होस्ट को क्या करने के लिए,
इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। सैनिटेशन हाइजीन क्रिटिकल टू इंटरप्ट ट्रांसमिशन। अगर हमने क्या करा, मतलब कि प्रॉपर हाइजीनिक वगैरह मेंटेन करी, प्रॉपर क्या करें, फिक्स वगैरह को एक प्रॉपर ढंग से मतलब कि स्प्लिट आउट करा, और कुछ भी ऐसे खुले के अंदर नहीं करा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ना वो इंटरप्ट करेगा किसको, ट्रांसमिशन को। अब हमें पता है कि टॉयलेट वगैरह क्यों बनाए जाते हैं, ताकि एक मतलब प्रॉपर ढंग से क्या हो जाए, वहाँ पे वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाए, ठीक है। अगर कोई भी इंसान या फिर खुले के अंदर जाता है तो क्या हो जाता है, उससे फिकस एक्सक्रीट करता है, तो क्या होता है, अगर मान लो कि खेतों वगैरह के अंदर जाता है तो उससे क्या होगी, जो हमें पता है कि खेत के अंदर गेहूँ वगैरह उगते हैं, तो उसके अंदर क्या जाएगा, जो सिस्ट अगर किसी को डिजीज़ होगी तो वो सिस्ट कहाँ चले जाएंगे, सॉइल के थ्रू प्लांट के अंदर, और प्लांट से वो कहाँ चले जाएंगे, मतलब गेहूँ वगैरह अनाज के अंदर चले गए, तो अनाज से वो कहाँ जाएंगे, फिर फूड के अंदर जाके फिर उनको इनटेक करेगा ह्यूमन, तो किसी जो न्यू ह्यूमन उनके अंदर चले जाएंगे। तो ऐसे ही क्या करना चाहिए कि अगर प्रॉपर हाइजीनिक वगैरह मेंटेन करे तो उससे क्या जाएगा, इंटरप्ट मतलब कि रोकता है, किसको, ट्रांसमिशन नहीं होने देता, ठीक है। आगे देखते हैं कि अब इसकी स्टेज देखो कैसे होते हैं। तो इसकी कितनी स्टेज होते हैं, वेजिटेटिव टू सिस्ट स्टेज होते हैं, सिस्ट टू वेजिटेटिव स्टेज होते हैं। एक सिस्ट होती है जो जो दूसरी एक स्टेज होती है जो ह्यूमन के अंदर ट्रोफोजोइट फॉर्म बनती है, वो ये बनती है, ठीक है। अब ये क्या है, हमने देखा था ट्रोफोजोइट है ये, ठीक है। तो ये ट्रोफोजोइट क्या है, एक ट्रोफोजोइट ये मल्टीप्लाई करके, कि देखो ये ट्रोफोजोइट पहले थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, ठीक है, फिर ये क्वाड्रा न्यूक्लिएट वगैरह बना रहा है, और क्या बना रहा है ये, ठीक है, क्या बना रहा है, सिस्ट बना रहा है, ठीक है। अब ये देखो ये कितनी 8 ट्रोफोजोइट है, फिर ये क्या करेगा, 8 ट्रोफोजोइट ग्रो करेगा, फिर मतलब आगे अपने आप को चेंज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज करने के बाद क्या हो रहा है, चेंज करने के बाद ये देखो 3 न्यूक्लियस यहाँ पे, फिर आगे क्या हो जाएगा, ऐसे ही अगर कि ये क्या बना देगा, क्वाड्रा न्यूक्लिएट सिस्ट बना देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे बनते हैं। अब ये साइकिल है जो ये भी ह्यूमन के अंदर है, ये ह्यूमन के अंदर है, ये कौन सी साइकिल है, ये है मल्टीप्लिकेशन बाई, ये जब ट्रोफोजोइट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और ये है कि जब सिस्ट है वो ट्रोफोजोइट फॉर्म के अंदर कैसे बदलता है, ठीक है। तो देखो वेजिटेटिव के अंदर जो सिस्ट है वो क्या करेगा, अपने आप को मैच्योर करेगा और किस में चले जाएगा, क्वाड्रा न्यूक्लिएट फॉर्म के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब ये वेजिटेटिव टू सिस्ट स्टेज बनती जा रही है, मतलब ये जो सिस्ट ये क्या है, यहाँ पे है ट्रोफोजोइट। अब ये ट्रोफोजोइट क्या कर रहा है, मैच्योर हो रहा है, इसमें यहाँ पे क्या चेंज हो गया, ये क्वाड्रा न्यूक्लिएट के अंदर चेंज हो गया, और क्वाड्रा न्यूक्लिएट क्या है, यहाँ पे क्या बन गया, ये सिस्ट बन गया। कौन सी ये फॉर्म, ट्रोफोजोइट से क्या बन गई, सिस्ट फॉर्म बन गई, ठीक है। आगे देखो आगे क्या हो रहा है कि जो ये सिस्ट फॉर्म है, अब ये सिस्ट क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। पीएच के अंदर रप्चर हो गया, तो ये जो ये आगे है ये रिलीज हो जाएगा, फिर इससे क्या हो जाएंगे, ये न्यूक्लियस क्वाड्रा न्यूक्लिएट है, 4 न्यूक्लियस है, ये मल्टीप्लाई करेंगे, अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे, फिर क्या देंगे, 8 बना देंगे, ठीक है। तो ये 8 क्या हो जाएंगे, 8 ट्रोफोजोइट रिलीज हो जाएंगे। अब ये 8 ट्रोफोजोइट अगर आगे जाके फिर से मेच्योर होंगे, फिर से यही साइकिल चलेगी, ठीक है। अब जो ये 8 ट्रोफोजोइट ये है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म पाई बाइनरी फिशन, जब ये मल्टीप्लाई करते हैं ना, ट्रोफोजोइट अपने नंबर को इंक्रीज करती है, वो तो ये तो हो गया ट्रोफोजोइट से सिस्ट बनना, और ये हो गया ट्रोफोजोइट से ही ट्रोफोजोइट बनना, ठीक है। दोबारा ये वाली साइकिल ट्रोफोजोइट से दोबारा ट्रोफोजोइट बनना, क्योंकि हमें पता है कि जब वो मल्टीप्लाई करती है तो क्या बनाती है, कॉलोनी बनाती है, ठीक है। तो ये होगी बाइनरी फिशन, जैसे ये ट्रोफोजोइट है, फिर ये अपने आप को ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, और एक सेल से क्या बन रही है, यहाँ पे ये 2 सेल बन रही है, ठीक है। तो ये एक सेल ही क्या बना रही है, यहाँ पे आगे जाके ये 2 सेल बना रही है, ठीक है। और ये क्या हो गया, ट्रोफोजोइट से सिस्ट का बनना, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि जो हमने क्या देखा था फिर कि ना, ये सिस्ट कैसे जाते हैं, जो ह्यूमन के अंदर का, जो ह्यूमन के अंदर कैसे, कौन सी फॉर्म, ये वाली फॉर्म है, ह्यूमन के अंदर क्या करती है, ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। फिर ये कहाँ जाती है, जो ये फॉर्म है ह्यूमन को इन्फेक्ट किया, ह्यूमन ने इसको क्या किया, इंगेस्ट करा, फिर ये स्टमक के अंदर आ गई, क्योंकि स्टमक के से रेजिस्टेंस है सिस्ट, तो ये कहाँ आ गया, अब ये इंटेस्टाइन का, इंटेस्टाइनल की पीएच की वजह से क्या हो गई, ये सिस्ट रप्चर हो गया, और ये क्या हो गया, ट्रोफोजोइट फॉर्म बाहर निकल गई। ट्रोफोजोइट फॉर्म ने थोड़ा बहुत क्या करा, अपने नंबर को इंक्रीज़ करा, 8 क्या रिलीज़ कर दिए यहाँ पे, क्या रिलीज़ करती है, ट्रोफोजोइट रिलीज़ करती है, ठीक है। अब ये ट्रोफोजोइट अपने आप के नंबर को क्या करेगी, कॉलोनी बनाएगी, जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके एक क्या बनाएगी, कॉलोनी बनाएगी। अब ये एक सेल क्या कर रही है, जो ये एक लेते हैं हम, ये एक ट्रोफोजोइट लेके आगे जाके मल्टीप्लाई करके ये क्या बना रहा है, 2 सेल। तो इसने कैसे बनाई है, बाइनरी फिजन के थ्रू, तो ये इसने अपने नंबर इंक्रीज़ कर लिए यहाँ पे। अब मान लो कि यही एक सेल आगे जाके क्या बना रही है, वापस हमें पता है कि क्लोन के अंदर जाएगा, और फिर जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी तो क्या हो जाएगा, ये जो एक ट्रोफोजोइट है वो क्या हो जाएगी, वापस किस में चेंज हो जाएगी, सिस्ट के अंदर, ठीक है। और फिर से ये क्या करेगी, ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगी, ठीक है।